यूट्यूबर आए। हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। मैं यार इसके स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरिस के स्टडी पॉइंट, जिसपे आज हम लेके आए हुए हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या लेके आए हैं? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम जानेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए। तो उससे पहले मैं आपसे बता दूं कि आप कहां पर हो। आप देख रहे हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरिस के स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलेंगे फट से क्लास को चालू कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ। क्या बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर नया है वो क्या कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, और जो भी बच्चा पुराना है वो क्या कर देगा, शेयर कर देगा। ठीक है, मतलब कि जो इस प्लेटफॉर्म पर बच्चा पढ़ रहा है रेगुलर, वो क्या कर देगा, शेयर कर देगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और फटाक से अपनी क्लास को क्या करेंगे, चालू कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉइस क्या है। देखिए यहाँ पर वो वॉइस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर वो वॉइस की बात नहीं हो रही है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर वो वॉइस नहीं बात हो रही है जो हम यहाँ पर ये माइक के लिए बोल रहे हैं, हेलो 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 हेलो, ये वाली नहीं। ठीक, ये वाली वॉइस नहीं। ठीक है, यहाँ पर वो वाली वॉइस की बात हो रही है जैसे कि किसी भी कर्ता से क्या होता है, कार्य कराया जाता है। मतलब कि वॉइस का मतलब ये होता है, वॉइस यह बताता है कि कार्य कौन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कार्य कौन कर रहा है, कार्य देखिए जैसे कि क्या करता है, एक इंसान करता है, जानवर करता है और मशीनें भी। आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया, तो मशीनें भी क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी एक वीडियो बनाया मैंने, 20 मिनट की वीडियो बनाई। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों वो वीडियो पता नहीं क्या हो गई, बैक हो गई, अब हमें नहीं पता है। ठीक है, बहुत ही ढूंढा, पूरा सिस्टम उसका खोल डाला लेकिन वीडियो नहीं मिली। इसीलिए जो आपके सर जो है ना, जो खड़े हैं सामने आरिश के सर, इनकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा मतलब कि डाउन होगी। तब भी हम आपको बता रहे हैं। अब कहेंगे सर आप 20 मिनट में आप इतना थक गए, तो मैं थका नहीं। बात ये होती है, देखिए मेरा आ गया है एग्जाम। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में एग्जाम की तैयारी भी करता हूँ और प्लस आप लोगों का तो ख्याल रखना पड़ता है भाई। देखो आप लोगों का ख्याल आज हम नहीं रखेंगे तो भाई कौन रखेगा, ये बताओ। हाँ ठीक है, तो क्या करता है, जैसे कि हम आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, या किसके साथ हो, या किसके साथ हो रहा हो। ठीक है, काम या काम करके साथ हो रही हो, काम किसके साथ हो रही, सॉरी सॉरी, काम किसके साथ हो रही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता है। क्या, सब्जेक्ट खुद काम करता है। और जो एक्टिव एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद कार्य करता है। जैसे कि मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, काम, मतलब कि आप लोगों के लिए टीच कर रहा हूँ, मतलब कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट पर नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट पर काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट पर क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसकी वो देख लीजिए, स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर आपका बहुत ही जरूरी है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो आप ना टेंस बना पाएंगे, ना ही आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट इंग्लिश ग्रामर का जब तक आपको किसी भी चीज का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, आप उसे कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करने का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, वर्ब ऐसे ही रखेंगे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करने से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। ट्रिक क्या है, किसी भी टेंस का एक्टिव में पैसिव में परिवर्तित करते समय वेन वर्ब हमेशा वर्ब की, जो मेन वर्ब है वो हमेशा वर्ब की क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म में हमेशा चेंज होगी। ठीक है, जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे उसकी जो मेन वर्ब है, मतलब कि मुख्य क्रिया जो है, ठीक है, वो क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब समझ रहे हैं कि गो, गोज, गो, गोन, गोन। ठीक है, गोइंग,
सेकंड फॉर्म गो, गोइंग, गोन, ठीक है, गोइंग, गोन, ठीक है, तो गोन हो गया जैसे उसी तरीके से, ठीक है। टेंस हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस समझेंगे, फिर उसके बाद पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस क्या मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, ता ती ती। देखिए जब तक आपको इसके टेंस पहचान नहीं पाएंगे तब तक मेरे प्यारे बच्चों आप जो है सूत्र कैसे लगाएंगे। जब आप सूत्र ही नहीं लगा पाएंगे तो फिर आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना इम्पॉसिबल। तो मेरे प्यारे बच्चों इसीलिए टेंस की पहचान आपको सामने रख दी है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की क्या होती है पहचान, प्रेजेंट टेंस की होती ता ती ते। इसकी एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, वो क्या होती है, डू, डैश डू होती है। और उसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इज एम आर, वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में सब्जेक्ट देखते हुए, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि रहा है, रही है, इसमें आएगा इज एम आर। और इसका जो पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे, वो भी सब्जेक्ट और मेन वर्ब को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि चुका चुकी, हैज हैव का प्रयोग होगा और आपको हैज बीन और हैव बीन में कन्वर्ट कर देना है, पैसिव वॉइस में मतलब चेंज कर देना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब कि लाया गया, सोया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको डिड लगी मिलेगी, उसको आपको वाज वेयर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कि रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे आज शब्द आते हैं तो उसकी सहायक क्रिया वाज वेयर हो जाएगी। और आपको इसको पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वेयर बीइंग का प्रयोग करेंगे, वो भी आपको देखते हुए, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कि चुका था, चुकी थी, इसकी पहचान होती है, हैड का प्रयोग होगा और हैड बीन में उसको चेंज कर देना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस गा गए होंगे, विल का प्रयोग होगा, उसको विल बी में चेंज कर देना है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट मतलब कि चुका होगा, चुके होंगे, विल बी का प्रयोग होगा साथ में, और आपका विल हैव बीन में आपको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे, इसलिए जल्दी से बता दिए क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मुझे भी अपना एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आपकी पढ़ाई के मद्देनजर रखते हुए अपनी भी पढ़ाई करते हैं और आप लोगों को भी तैयारी करवाते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो टारगेट हमने बताया था कि जनवरी तक आपके जो हैं अनशार्ट और लाइव क्लासेस और बहुत से सारे जैसे कि आपकी लाइव क्लासेस में हो गया, आपको मिलेंगे अनशार्ट मिलेंगे, और आपको क्या हो गया अनशार्ट मिलेंगे, और आपको बहुत सी चीजें ऐसी लेकर आएंगे जो यूपी बोर्ड को क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मिलते हैं, नेक्स्ट बताते हैं कि उसकी पहचान बताएंगे और फिर एग्जाम्पल एक दो बता देंगे, और फिर उसके बाद जब तीसरा वाला होगा मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ हैं, क्या हैं, कुछ हैं मतलब कि नोट्स आप लोगों को बता दूं कि भाग 1 में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दिए थे, उसकी जो वीडियो की लिंक है उसी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसी में, ठीक है। उसमें कुछ नियम थे और कुछ नियम रह गए थे, वो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। आगे आप लोगों की एक ट्रिक बहुत अच्छी है, ठीक है, कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस को पैसिव में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं, और परफेक्ट वाले टेंस को क्या करते हैं, पैसिव में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब बीइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे है मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या है, आगे है परफेक्ट वाले टेंस को पैसिव में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन, मतलब कि इसके जो नियम हैं
उसको हम लोग देखते हैं कि काहे को काहे में कन्वर्ट करते हैं। सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कैसे लेके जाते हैं। देखिए जैसे कि हमारा आई है, आई को हम लोग अपोजिट करेंगे, पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो मी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा वी है तो इसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो अस हो जाएगा। यू है, इसको यू में ही रखेंगे। उसके बाद ही है, ही को देम में कर देंगे, और सी को मेरे प्यारे बच्चों हर में कर देंगे। कहाँ में कर देंगे? हर में कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी मेरा प्यारा बच्चा पुराना हो गया है, जो भी इस प्लेटफॉर्म को समझ गया, क्योंकि नया नया प्लेटफॉर्म है, मैक्सिमम आज हमको 6 मंथ चलाते हो गया प्लेटफॉर्म, और 6 मंथ में हमने देखा कि प्यारे बच्चों बहुत से बच्चों ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जिस तरीके से 6 मंथ में आरएसके सर का ग्रो हुआ है चैनल, इसी तरीके से अगर बच्चों का फुल सपोर्ट बना रहा तो आरएसके सर वादा करते हैं कि बहुत ही जल्द आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये मेरा घमंड नहीं, ये मेरा भरोसा बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, मतलब कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मतलब कि एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, कैसे ले जाते हैं। जैसे कि धम है, धम को मेरे प्यारे बच्चों दे को हम लोग कहाँ में ले जाएंगे? धम में ले जाएंगे। ठीक है, समवन और समबॉडी को, ठीक है, और ये एवरीवन और एवरीबॉडी और एनीवन एनीबॉडी, और ठीक है, इन सभी चीजों को क्या? नो ऑब्जेक्ट, जिसमें कि ऑब्जेक्ट ना दिया हो। ठीक है, चलिए एनी नाउन, मतलब कि बाई, अस, इट, इज नाउन, इसमें हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस ऑफ सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस मतलब कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों कैसे? जैसे कि सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ही रखेगा, और मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लगा देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में चेंज करते समय बाई का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है निगेटिव, काहे में? ये निगेटिव में। ठीक है, ये काहे में? निगेटिव में। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पड़ा रहेगा, नॉट को नॉट में करेंगे, और मेन वर्ब ऐसे ही पड़ा रहेगा, और मेरे प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्ट है इसको काहे में क्या कर देंगे? सब्जेक्ट में कर देंगे। एग्जांपल देख लीजिए, she does not write a letter, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका हो जाएगा she does not एक मिनट, हाँ, she does not write a letter, तो इसका हो जाएगा she, तो इसका क्या हो जाएगा? she does not written, written, written the, written by the a letter। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्टिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम लोग एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। इसको हम लोग चेंज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन मार्क में पड़ा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, मेन वर्ब को मेन वर्ब भी रखेंगे, और ऑब्जेक्ट को मेरे प्यारे बच्चों प्लस ऑब्जेक्ट को बाई लगाकर हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखो दिया हुआ है कि why does she write a letter, तो इसका क्या हो जाएगा? why is, क्या हो जाएगा? why is a letter, उसके बाद क्या हो जाएगा? राइट कर रहा है ना, WRI written, ठीक है, written by सी को हम लोग कहाँ में चेंज करेंगे? कहीं पे लिखा हुआ है
सी को हम लोग काय में चेंज करेंगे, सी को हर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सी को काय में चेंज कर देंगे, हर में चेंज कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएगा, ठीक है। तो मैं यार इसके आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना जो आज का था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आप लोगों के जितने भी नियम थे आरएसके सर ने आप लोगों को समझाया। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों अब आपके एग्जाम्पल्स बचे हैं, तो आपके एग्जाम्पल्स मेरे प्यारे बच्चों करवा दिए जाएंगे, ठीक है। उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ओर। और जल्दी जल्दी से कोर्स अपना खींच लीजिए और फिर जल्दी से अपनी ताकत के साथ में पेपर दीजिए और आरएसके सर और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। तब तक का राधे राधे, धन्यवाद।